मैं नहीं कर रहा, पर ये तरीका आपका गलत है। अपना एटीट्यूड देखो। सुनो, मैंने वहां पे भी कहा आप बड़े भाई हो, बड़े भाई की तरह सम्मान करूंगा मैं यार। मैं तो ऐसा उठाया गिरा मानते हो क्या? अपने घर में चोरी करूं या डाल डकैती, खूब मचाऊं शोर, मेरी मर्जी। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, जो गोविंदा के ऊपर फिल्माया गया था। आज इसी तरह की एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं त्यागीराज रम्या अमरेश आप सभी का स्वागत करते हुए चैनल पर, और आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदीनगर एरिया के निवाड़ी गांव में एक घर में दिन दहाड़े डकैती डाली जाती है। पर अकेली थी उस समय जो महिला के परिवारजन। ससुर मुकेश त्यागी जो खेत पर गए हुए थे, पति दीपक त्यागी जो ड्यूटी पर गए थे, देवर मोहित त्यागी जो कि घर के बाहर किसी काम से गए हुए थे। घर पर दीपक त्यागी की पत्नी दीपिका त्यागी अकेली थी। बुधवार 10 अप्रैल 2024 को डाकू आते हैं महिला के घर पर। 1 से 2 के बीच का समय था। महिला को डाकू बंधक बना लेते हैं और उसके घर में रखा हुआ सारा 40-45 तोले सोना और 3.5-4 लाख रुपए कैश नकदी वो लेकर लूट कर डकैती डालकर चले जाते हैं। सारे चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। महिला बहुत ज्यादा उदास है, नर्वस है। महिला बेहोश होने के जैसी जा रही है। आप वीडियो में देखिए। उसके बाद जब मोहित त्यागी घर पर आते हैं, यानी कि भाभी को बंधा हुआ देखते हैं, सारे में सामान बिखरा हुआ देखते हैं, तो आते हैं कि घर में कुछ देखते हैं भाभी बंधी हुई है, तो भाभी को खोलते हैं और फिर घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। पता चलता है डकैती डल गई है, सब कुछ चला गया। अपने पिताजी को, भाई को, सबको फोन करके अपने परिजनों को बुला लेते हैं और उसके बाद थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं और शिकायत देते हैं वहां पर डकैती की घटना की। उसके बाद पुलिस अपनी जांच में लग जाती है। आरोपियों की जो डाकू थे उनकी तलाश में वह लग जाती है। कहानी को आगे सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना है। पुलिस ने निवाड़ी में दिन दहाड़े हुई डकैती की जांच करना शुरू किया तो पुलिस के हाथ में महत्वपूर्ण सुराग लगे। इस मामले का खुलासा इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वह कुछ पुख्ता सबूत जुटाना चाहती थी, इसलिए पुलिस को 2-4 दिन का समय लगा इस डकैती की घटना का डिक्लेरेशन करने में। आप देखिए वीडियो में पुलिस के साथ गर्मागर्मी भी हो रही है। ऐसे वो भी क्यों ना, जिसका इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है तो हर किसी को दुख होता है कि जिंदगी भर की कमाई अगर ऐसे चली जाए। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। पूरा निवाड़ी गांव स्तब्ध था, सन्न था, हैरान था कि ऐसा कैसे हुआ। और अगर आप लोग भी सुनेंगे तो आप भी बहुत हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने जो खुलासा किया वह ऐसा ही है, हैरान करने वाला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद यादव ने बताया कि निवाड़ी गांव में जो डकैती की घटना दिन दहाड़े हुई थी उसकी मास्टरमाइंड खुद महिला थी, साजिशकर्ता महिला थी, जिसने अपने माता पिता के साथ मिलकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया। कहानी लूट डकैती डाली, शोर भी मचा दिया, रिपोर्ट भी लिखवा दी, गाना भी शुरू हो गया। वीडियो में देखिए, मैं आपको महिला के 2 वीडियो दिखा रही हूँ और दोनों वीडियो में महिला के बयानों में भैया ना उनकी छत पे चढ़ के, फिर छत पे चढ़ के जीने का जो गेट है हमारा वो ढीला है, वहाँ से आए थे। हुआ था? मैंने गेट खोला बाहर का, उन्होंने बोला कि तुम्हारे ससुर ने भेजे हैं, ईद आ रही है, घी लेने के लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो उन्होंने बोला आप कुछ बना दोगे? तो मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा गेहूं का तो अभी पापा नहीं है तो मैं नहीं दे सकती। तो बोले आप कुछ बना दोगे? मैंने कहा हाँ। मैं किचन में थी, फ़ोन भी मैं बराबर में ही रखा था अपने में, कि पापा के पास फ़ोन ना तो मैं पूछ लेती कि पापा आपने भेजा है क्या। तो बोले कि वो बोले ठीक है बना दो, लो 1 गिलास पानी ले दो। यहाँ तक आए और फिर पता नहीं उन्होंने एकदम मतलब कुछ बॉटल सी में पानी सा था, कुछ कपड़े पर डाल के, और मेरे पूरी नाक वाक मुँह में को अच्छे से बोले सूंगी से जोर से सूंगी से मेरे माथे वाथे में सारे में चढ़ गई, पर ज्यादा नहीं हो पाया, ज्यादा नहीं आया। तो उन्होंने मेरे
पहले हाथ बांधे बोल रहे कि जहाँ हम ले जाए, मतलब ज़्यादा चिल्लाने की हालत में नहीं बची। फिर मैंने उनको मारा, तवा भी मारा, तवा बेलन वो सब मारा, चूड़ी उड़िया मुलगी मेरी वहाँ पे मैंने बहुत ताकत लगाई, लेकिन वो फिर भी उन्होंने चिल्लाई भी थी। मुझे से पता नहीं आवाज आई किसी को, ना ही बाहर। कितने लोग थे? 3 थे। तीन, एक पहले कोई आया था, वो तो कुछ 2 तो आए थे, वे तो कुछ और बोल के चले गए थे, लेकिन ये 3 जिन्होंने करा है ये 3 थे। तो जैसे ये लोग आए थे, बताया था, आपको कोई शक नहीं हुआ इनको? नहीं, ऐसे तो कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे आते ही रहते, मट्ठा लेना है, गेहूँ लेना है, ऐसे। कितना सामान गया है लगभग? चीजें घर में से इसकी उसमें होंगे 2-3 सेट होंगे, चूड़ी, लगभग कितना अमाउंट? अंगूठी होंगी। और इसमें मेरे पास यहाँ पे कैश था 80,000 रुपये यहाँ पे, और उधर सारी ज्वेलरी तो उसी में ही थी। एक सेट इसका था, एक सेट मेरा था। मतलब हम 3, मम्मी की, दीदी की, मेरी, सभी की ज्वेलरी चली गई, सबकी ले गई। लगभग 25-30 लाख। ज्यादा 25-30 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 2-2 तो कैश 80,000? नहीं, कैश उधर भी था 50,000 रुपये। कैश का तो पता नहीं, उधर का तो मैंने बहुत कोशिश करी कि ना ही जाए उधर को वे, लेकिन उधर का भी उन्होंने कर लिया। ताला तोड़ा, उन्होंने बोला इसमें चाबी लाके दे, इसकी भी चाबी लाके दे। अब मैं चाबी कहाँ से लेके आऊँ? विरोधाभास किस तरीके से है आप खुद समझ सकते हैं। नौटंकी साफ साफ दिखाई दे रही है। वह बात करते हुए किस तरीके से एक्टिंग कर रही है। पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगे तो पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया शनिवार 14 अप्रैल 2024 को। और मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दीपिका त्यागी, जो कि डकैती की घटना को बोल रही थी कि डाकू आए के रास्ते आए और डकैती डालकर ले गए। अभी बोल रही थी कि मैं खाना बनाने चली गई, आरोपी डाकू आए थे, वो खाना मांग रहे थे महिला से, खाना मांगा, महिला खाना देने चली गई। डाकुओं ने महिला को बंधक बना लिया और रस्सी से जकड़कर उसका सोना और नकदी डकैती डालकर लेकर चले गए। अलग अलग बयान महिला के किस तरीके से आ रहे हैं। अब पुलिस ने आरोपी महिला साजिश त्यागी को उसके माता पिता के सहित गिरफ्तार कर लिया है। साजिशकर्ता महिला दीपिका त्यागी के माता पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माता सुनीता त्यागी और पिता योगेंद्र त्यागी, जो कि जिला बागपत के पदड़ा गांव के निवासी हैं। वहीं जिला बागपत के सिंगावली अहिर थाने के बसोदा गांव का अकबर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अकबर से मुलाकात पिता की अस्पताल में हुई थी जब वे इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते थे, और अकबर को वे अपने साथ मिला लेते हैं बेटी के घर में डकैती डालने के लिए। उससे सिर्फ एक नाटक करना था और नाटक करने के उसको 25-30 हजार रुपए भी देते हैं उसको बकायदा। और फिर लूट की घटना वाले दिन बुधवार 10 अप्रैल को स्वयं साजिशकर्ता महिला के जो पिता हैं वह खुद आते हैं, डकैती का नाटक करने वाले को साथ लेकर उसे बेटी का घर दिखाते हैं और उसके बाद दोनों चले जाते हैं। उसके बाद वह अकबर आता है डकैती की घटना का नाटक रचने के लिए और महिला को रस्सी से बांधकर चला जाता है। इतना भर काम हुआ था क्योंकि महिला ने जो डकैती डाली है वह तो उसने 2-3 महीने पहले ही डाल दी थी। सारे जेवर इकट्ठे करके पहले से ही अपने मायके में रख कर आ गए और जो कैश नकदी थी उसको भी वे अपने मायके में रख के आ गई और कुछ जेवर उसने मेरठ में एक सर्राफ को बेच भी दिए अपनी माता सुनीता त्यागी के साथ जाकर। डकैती की साजिश रचने वाली महिला के माता पिता थाना गंगानगर के राधा गार्डन में रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में महिला ने अपने आप को रस्सियों से खुद बंधवाया, अपने घर में खुद लूट मचाई और दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया और फिर शोर भी मचा दिया। सुनने में तो यह मिला है कि जो आरोपी महिला है उसके मायके में तंगी थी और पिता को ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी, हार्ट पेशेंट है, और इसलिए उसने अपने माता पिता की सहायता करने के लिए घर से जेवर चुराए और नकदी चुराकर उनको दे दी। उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती थी। तो भाई ये कौन सी आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो बेटे के घर का पानी भी नहीं पीते। हमारे माता पिता भी ऐसे ही थे। नकदी जेवर उसके घर में डकैती डालकर अपने घर में लेकर आना बहुत बहुत नीच हरकत है। ऐसे लोगों की जो अपने घर में साजिश रचते हैं तरह तरह की भांति भांति की, इनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ऐसे लोगों के ऊपर धिक्कार है
थू है। ऐसे लोग ना समाज में बैठने के लायक हैं। ऐसे लोगों के साथ ना कोई रिश्ता नाता और ना ही कोई संबंध रखना चाहिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखना चाहिए। ना जाने इसके परिवार में ऐसा कोई इस मानसिकता का, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। अपराधी कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में सामने आ सकता है, हानि पहुंचा सकता है। वीडियो दूसरी जरूर देखिएगा और आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। नमस्कार, थैंक यू।